पिछले 3 दिन में हमने भारत में लोकसभा के उस सदन पे जो देखा बेहद अफसोसजनक है। आजादी के 78 साल बाद भी देश में देश की बेटी को अधिकार नहीं, विधानसभा तक पहुंचने का, लोकसभा तक पहुंचने का। आज भी वो बेटियां संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही है, जूझ रही है। और वो लोग जो ये नारा देते थे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो बेटियों की इस लड़ाई को छोड़ के भाग खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? देश की महिलाएं हार गई, उनका सम्मान, स्वाभिमान हार गया, वो कह रही हैं लोकतंत्र की जीत है। क्या ये संभव है? आज जिस तरीके से पूरा देश ये देख रहा है कि महिला आरक्षण बिल 30 साल से इस लोकसभा में आता है, कभी फाड़ दिया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है और कभी उसका विरोध होता है। 30 साल एक लंबी लड़ाई लड़ करके ये दिन आया था जब लगा कि शायद ये बिल पास हो जाएगा। लोगों ने कहा कि नंबर नहीं था तो क्यों लेके आए ये बिल? लगा कि देश के हित में, महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में शायद विपक्ष 2023 के समान इस बार भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जल्द से जल्द महिलाओं को उसका ये अधिकार मिले, उसके लिए इस बिल को पास कराएगा। पर उन्होंने पूरी रूप से अपना महिला विरोधी चेहरा दिखा दिया, पूरे रूप से। जिस तरीके से उनकी जो रंगत थी, जो उन्होंने किया और तय किया हुआ था उन्होंने कि कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ ना कुछ बात तो ऐसी बोलनी है कि जिसके कारण से ये बिल को हम कह सके कि ये नहीं आना चाहिए। कभी उन्होंने रीजनल पार्टीज की बात की, कभी उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों की बात की, कभी कह दिया कि 543 पे क्यों नहीं कर रहे हैं रिजर्वेशन, कभी कोटे में कोटा की बात की। पर ये सब बातें इसलिए हुई क्योंकि ये बिल लाना ही नहीं चाहिए था, उनका मन ही नहीं था कि इस बिल को हमें पास करना है।